प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आने वाले रस छंद अलंकार में हम लोगों ने रस और छंद का अध्ययन तो आप लोगों को करा दिया है, लेकिन अलंकार भी बाकी रह गया था। पहले हम देख लें कि काव्य सौंदर्य के तत्व जो कहा जाता है उसका क्या तात्पर्य है। काव्य सौंदर्य के तत्व मीन्स काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाने के कुछ वस्तु आभूषण इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व रस छंद एवं अलंकार कहे जाते हैं। उसमें हम आप लोगों को आज अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से इसे सुनिए। अलंकार, अलंकार अलंग और कार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें अलंग का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ होता है करना। देखिए, अलंकृत और इसका हो जाएगा कार का अर्थ होता है करना। अलंकार हो जाएगा अलंकृत और कार का अर्थ हो जाएगा करना, अर्थात अलंकृत करना ही अलंकार कहलाता है। अलंकृत माने सजना। अलंकरोति इति अलंकारा, अलंकरोति इति अलंकारा, अलंकरोति इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंकृत करना क्या है? सजना, सुंदर होना, सुंदर लगना, बढ़िया लगना। प्यारे बच्चों, हम आप अपने को सुंदर लगने के लिए, सुशोभित होने के लिए, अट्रैक्टिव लगने के लिए कुछ परिधान धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं। इसलिए उसको धारण करते हैं जिससे हम सुंदर लगे। उसी प्रकार से काव्य साहित्य को भी सुंदर बनाने के लिए हम रस छंद अलंकार का प्रयोग करते हैं, जिसमें अलंकार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम आपको बताते चले कि अलंकार की मुख्य परिभाषा क्या है कि काव्य साहित्य की, काव्य साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मीनिंग वे तत्व जिसके द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ जाती हो उसे हम अलंकार कहते हैं। प्यारे बच्चों, अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताए जाते हैं। शब्दालंकार, जैसा कि यहां आप देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इन 3 अलंकारों का अध्ययन करना होता है, जो कक्षा 9 में ही हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया। अब बात आती है अर्थालंकार। थोड़ा ध्यान दें, शब्दालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्दों के द्वारा काव्य साहित्य में सुंदरता उत्पन्न हो। अर्थालंकार वह अलंकार है जिसमें अर्थों के द्वारा सुंदरता उत्पन्न हो। अब इस अर्थालंकार के अंतर्गत हम मुख्य रूप से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भांतिवान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, मानवीकरण अलंकार आदि अलंकारों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन बेटा, नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10 में हमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का ही अध्ययन करना है, जिसमें पहला अलंकार आपका आता है उपमा अलंकार। अब देखिए, यहां लिखा गया है उपमा अलंकार। उपमा, उपमा शब्द उप और मा, ध्यान दीजिएगा, उपधन मा।
इन दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है तुलना। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है तुलना। अर्थात जहां दो वस्तुओं को की आपस में तुलना की जाए, समानता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखिए आप इसको, या जहां उपमेय की उपमान में से समानता का वर्णन किया जाए, मीन्स प्रस्तुत का अप्रस्तुत से समानता का वर्णन किया जाए, दिखाया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखिए आप, उसके चार भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। अब उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और दूसरा क्या है? उपमान वह होता है जिससे की जाए। साधारण धर्म वह होता है जिस गुण धर्म की समानता बताई जाए। और वाचक वे शब्द होते हैं जैसे सा, सम, सरिस, सदृश, समान आदि। ध्यान दीजिएगा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक, ये चार भेद उपमा के हैं। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान वह होता है जिससे की जाए, साधारण धर्म वह होता है जिस गुण धर्म की समानता बताई जाए, और वाचक वो वे शब्द होते हैं जैसे सा, सम, सरिस, सदृश, समान। इन शब्दों के द्वारा हम उनकी समानता का व्यक्त करते हैं। अब आती है बात कि हम उपमा अलंकार में उसके कुछ उदाहरण आपके सामने व्यक्त करें। उपमा का उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। अब देखिए, यह उस समय का प्रसंग है जब मन घायल होकर के पड़ा होता है और श्रद्धा उसके पास पहुंचती है, तो वो अपने हाथों से मन के शरीर को सहलाती है। तो उसका सहलाना अनुलेपन के समान, उसका सहलाना अनुलेपन के समान, अर्थात मरहम लगाने के समान, मरहम लगाने के समान कहा जा रहा है। इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताते चले कि इसमें समानता दिखाई जा रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण में है पीपर पात सरिस मंडोला। यहां भी समानता है, सरिस शब्द आया है क्योंकि वह वाचक शब्द है, इसलिए जो है यहां पर भी उपमा अलंकार है। फिर आपको हम चले कि दूसरा पॉइंट आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक शब्द का ही अर्थ होता है रूपी। रूपक शब्द का ही अर्थ होता है रूपी या रूप से युक्त।
रूपक शब्द का अर्थ ही है रूपी या रूप से युक्त। प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार की परिभाषा है जहां पर उपमेय की उपमान में अभेद रूप से आरोप कर दिया जाता है। वहां पर रूपक अलंकार होता है। अभेद रूप मीन्स पूर्ण रूप। उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। उपमेय की उपमान में अभेद रूप से आरोप कर दिया जाए या उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर चरण को कमल का रूप दे दिया जाता है। चरण को कमल का पूर्ण रूप दे दिए जाने के कारण यहां पर रूपक अलंकार है। फिर दूसरा उदाहरण हम आपको बता दें, मुनिपद कमल बंदितो धाता, मुनिपद कमल बंदितो धाता, चले लोक लोचन सुख दाता। मुनि के पैरों को मुनिपद कमल, कमल का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। फिर बेटा तीसरा पॉइंट आता आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा अलंकार आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ ये होता है बेटा अनुमान, संभावना, कल्पना। अब इसकी परिभाषा देखें कि उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार होता है जहां पर उपमेय की उपमान में संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। उपमेय की उपमान में संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताते चले कि इसका उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े प्रीत पट श्याम सलोनेगा, सोहत ओढ़े प्रीत पट श्याम सलोनेगा, मनोह नीलमन शैल पर आतप पर प्रभात। यहां प्रभु श्री कृष्ण जी की सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र जो दिखाई दे रहा है, वो नीलमन पर्वत पर बनने वाली प्रातःकालीन सूर्य की किरण जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, कल्पना व्यक्त की जा रही है। अतः यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर एक उदाहरण आपको बताते चले, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों कीनों को से, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों कीनों को से, मानो झूम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से। हम आपको परिभाषा में बताए हैं जहां संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मानो शब्द आया है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताते चले कि इन सारे बिंदुओं को आप ध्यान से सुनिएगा और जो कुछ भी आपके समझ में न आया हो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।